वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पटवारी चयन परीक्षा 2023 में आज हम देखने वाले हैं 29 मार्च सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आंसर। तो डेली हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आज हम देखते हैं 29 मार्च को किस प्रकार के क्वेश्चन आए, किस विषय के कितने क्वेश्चन बाहर निकल कर आए, वो सभी देखने के लिए वीडियो हमारे साथ पूरा देखें, वीडियो में बने रहें। तो चलिए पहला देखते हैं, हम डिस्कशन करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमारा कंप्यूटर से है कि रैम का पूरा नाम क्या है। किसका? रैम का पूरा नाम क्या है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा एक और मेमोरी होती है हमारी रोम। क्या होती है? रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में मेनली दो प्रकार की मेमोरियाँ होती हैं, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। फिर अगला है हमारा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। जो हमारा कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 उसकी बिल्कुल करेक्ट संयोजकता होती है। अगला प्रश्न है 1857 में ब्रिटिश शासन लागू हुआ था। क्या हुआ था? 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन लागू हुआ था? तो हुआ था भारत का राज। क्या हुआ था? भारत का राज, ब्रिटिश शासन हमारे भारत में लागू हो गया था 1857 में। अगला प्रश्न है एक परमाणु के नाभिक में कितने रिक्त प्रोटॉन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 प्रोटॉन। कितने? 17 प्रोटॉन। तो जो हमारा एक परमाणु होता है उसके नाभिक में 17 रिक्त प्रोटॉन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला है दिए गए विकल्पों में से महाजनपदों का नाम बताइए। तो दोस्तों इस बार महाजनपद से बहुत ज़्यादा, जो हमारा महाजनपद काल था उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट में एक न एक जनपद कालीन से प्रश्न आता है। तो यहाँ पर विकल्प अनुसार मगध, वत्स और चेदी तीनों ही महाजनपद थे। तो दिए गए विकल्प के अनुसार उसमें से मुझे छांटना था कि कौन कौन से महाजनपद थे। तो मगध, वत्स और चेदी तीनों ही महाजनपद है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है। तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। क्या होता है? विटामिन B12 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला है मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है इसका सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो वो है हमारा बुरहानपुर जिला। कौन सा है? बुरहानपुर जिला हमारा सबसे दक्षिणतम जिला है। चलिए इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं किस प्रकार से। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें सबसे हमारा उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे हमारा उत्तरी जिला है वो है मुरैना। क्या है? मुरैना। आप देख सकते हैं जो हमारा रेड कलर इसमें मार्क है, मुरैना। फिर सबसे दक्षिण की हम बात करें तो वो है हमारा बुरहानपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा बुरहानपुर जिला हो जाएगा। सबसे हम पूर्वी की बात करें तो यानी कि वो है हमारा सिंगरौली। क्या है? पूर्वी सबसे सिंगरौली है। और सबसे पश्चिमी हो जाएगा हमारा अलीराजपुर। क्या हो जाएगा? अलीराजपुर, जो कि गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी पूछे तो मुरैना, दक्षिणी पूछे तो बुरहानपुर, पूर्वी पूछे तो हमारा सिंगरौली और पश्चिम पूछे तो अलीराजपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मैप लगाया ताकि आपको आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो हमारी कर रखा है वो 14 जिलों से गुजरती है। अब वो 14 जिले कौन कौन से हैं वो आप सभी को याद ही होगा। और हम क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं पटवारी परीक्षा 29 मार्च फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही देखें। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर अगला हमारा निम्नलिखित में से किससे बीमारी नहीं फैलती है। तो विकल्प के अनुसार इसका करेक्ट आंसर रहेगा मास्क लगाने से। किससे? मास्क लगाने से। जैसे कि जो हमारा नोवल कोरोना वायरस है या वुहान वायरस, तो दोस्तों ये मास्क लगाने से नहीं फैलता है। तो उसी के संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे बीमारी नहीं फैलती है। तो वो मास्क लगाने से नहीं फैलती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था। क्या है प्रश्न? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था। तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। जो हमारा आर्टिकल 40 है उसके तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया है, आर्टिकल 40। ये अभी देख लिया हमने पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेग का सूत्र क्या है। किसका? वेग का सूत्र क्या है? तो वह विस्थापन बटा समय। क्या है? विस्थापन बटा समय, ये वेग का फार्मूला हो जाएगा। फिर अगला हमारा जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है। जो हमारा नया मंत्रालय बना है जल शक्ति मंत्रालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो मंत्री गजराज सिंह, क्या नाम है उनका? गजराज सिंह है। और वो कहाँ पर, उनका जो संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उनका जोधपुर। क्या है? जोधपुर राजस्थान में उनका संसदीय क्षेत्र हो जाएगा। और जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है हमारे नई दिल्ली में। फिर अगला है कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है। तो वो है हमारा विटामिन ई। जो विटामिन ई होता है ये क्या करता है? हमारी जो सेल्स होती है कोशिकाएं उनकी रक्षा करता है, विटामिन ई। और इसको सौंदर्यता का विटामिन भी बोलते हैं। इसको विटामिन ई को सौंदर्यता का विटामिन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2022 का किस देश ने जीता। तो दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है हाल फिलहाल 2022 में, इसको किसने जीता? तो इसको जीता है अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। तो जो इसका विजेता रहा वो रहा अर्जेंटीना, उप विजेता रहा फ्रांस देश। हमारा कौन सा? फ्रांस देश इसका उप विजेता है, फ्रांस। और इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था हमारे कतर देश ने। किसने? कतर देश ने। तो ये दोस्तों ये इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी।
तो विजेता हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना, उप विजेता हो जाएगा फ्रांस और होस्ट देश इसका कतर क्या है, कतर। चलिए अगला है हमारा पीलिया किस वजह से होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा डिजीज से जुड़ा हुआ कि पीलिया किस वजह से होता है, तो वो होता है बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने से। जो बिलिरुबिन तत्व होता है ब्लड में उसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। अगला हमारा पड़ोसी देश का क्वेश्चन है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो वो है शापला। क्या है, शापला या कुमुद। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, शापला या कुमुद हो जाएगा। अच्छा एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि भारत का ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो हमारा त्रिपुरा राज्य। कौन सा, त्रिपुरा राज्य। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बनता है। फिर अगला है शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है। तो जो हमारी शरीर की ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ, वो किस विटामिन की कमी से रुक जाती है, तो रुक जाती है राइबोफ्लेविन विटामिन B12। ये दोस्तों जो विटामिन B12 होता है उसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारा वृद्धि या शरीर का विकास रुक जाता है। और जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है MPG के जुड़ा हुआ, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये हमारे मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर, तो जो मालवा वासी हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता ही होगा। और कमेंट में बताएं कौन कौन मालवा के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहा है, कमेंट जरूर करें। तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो हमारे मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आपने शादी विवाह वगैरह कार्यक्रम में इसको देखा ही होगा। अगला प्रश्न है दूध को खट्टा होने के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है। तो दूध को खट्टा होने के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है हमारा, तो है हमारा लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत शामिल है, तो वो है अनुच्छेद 36 से लगाकर 51। क्या है, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, तो वो थी हमारी मुंबई की टीम। कौन थी, मुंबई की टीम। तो दोस्तों मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य जोशी किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये बैडमिंटन संबंध रखते हैं। किससे, बैडमिंटन। और इनका संबंध धार जिले से, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो आदित्य जोशी पूछे धार जिले से है और खेल कौन सा है, खेल है इनका बैडमिंटन। इसको आप बिल्कुल याद रखें। तो दोस्तों इंदौर होलकर स्टेडियम संबंधित प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा में। जो हमारा होलकर स्टेडियम है कहाँ पर है, इंदौर में। कहाँ पर है, इंदौर में। और हाल फिलहाल में यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट भी हुआ था जिसको ICC ने खराब रेटिंग की पिच घोषित किया था। तो कभी इस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पर हो सकता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या रहा था, विजयी रहा था। तो इंदौर होलकर स्टेडियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। फिर दोस्तों हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत के UK यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, UK यानी कि उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी किससे संबंधित हैं, तो वह है राजनीति से संबंधित। किससे, राजनीति, पॉलिटी से। तो मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है लेखक और रचना से, वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, तो इंपोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन है। वैराग्य संदीपनी की रचना किसने करी है, तो करिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। किसने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी, किसकी, वैराग्य संदीपनी की। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो जो हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है FSSAI, ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और दोस्तों जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इससे जुड़ा हुआ हर प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, यानी कि एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा हो। तो फिर से आप देखते हैं मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच मोगली अभ्यारण्य किस वर्ष में किया गया, तो क्या गया है 2002 में। कब, 2002 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का प्रियदर्शनी इंदिरा और पेंच मोगली अभ्यारण्य इसका नाम कर दिया गया था। कब, वर्ष 2002 में। और प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी हमारा ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही है, यानी कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मोगली अभ्यारण्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो जो हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं डॉक्टर S राजू। कौन बन गए हैं, डॉक्टर S राजू, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर S राजू, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए इनको। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो है मंडल जिला। कौन सा, मंडल जिला। तो ये विकल्प के अनुसार प्रश्न देखा गया था, आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों जब भी आप याद करें तो मध्य प्रदेश के जिले तो याद कर ही करें, साइड में आप जो राज्य के साथ सीमा बना है उसकी भी याद करें। जैसे उत्तर प्रदेश से कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के जिले भी याद करें, महाराष्ट्र के साथ कर रहा है तो महाराष्ट्र के जिले भी याद करें, क्योंकि परीक्षा में से प्रश्न लगातार पूछ लिए जाते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब तक आपका पटवारी एग्जाम चलेगा हम आपके लिए पेपर का डेली एनालिसिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और अगर आपको प्रीवियस एनालिसिस भी देखने हैं तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका एग्जाम बिल्कुल लास्ट में है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो आप उनको ज़रूर देख लें, सारे ही देख लें वीडियो। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा सेल्फ प्रमोशन हो गया। अब अगला देखते हैं हम, राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो है जलाभिषेकम अभियान। क्या है? जलाभिषेकम अभियान। तो जो हमारे देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम अभियान परियोजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहाँ पर है? तो हमारे ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश में जो राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल है वो ग्वालियर शहर में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो वो थी 5वीं रिपोर्ट। कौन सी? 5वीं रिपोर्ट 1813 में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसकी जो जॉर्ज कैसल भवन है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगी 484 मीटर। कितनी? 484 मीटर। 484 मीटर हाइट है जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से। और जो भारत में समुद्र तल है कहाँ से नापा जाता है? तो चेन्नई के तट से नापा जाता है। फिर अगला हमारा है सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि भारत के संविधान में स्वास्थ्य कल्याण कौन सी सूची में आता है? तो दोस्तों जो भारत का संविधान है उसमें जो स्वास्थ्य कल्याण होता है कौन सी सूची में आता है? तो आता है सूची 3 में। किसमें? सूची 3 में। यानी कि ये राज्य और केंद्र दोनों का ही विषय है। कौन सा? स्वास्थ्य और कल्याण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूची 3। फिर अगला है, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक में इसका वर्णन है? तो ये वनस्पति का। दोस्तों जब हम बॉटनी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें पहला ही क्वेश्चन आता है कि सिस्टमा नेचुरी इसकी पहली पुस्तक है। तो सिस्टमा नेचुरी पुस्तक में किसका वर्णन है? वो है वनस्पति का वर्णन है। फिर अगला प्रश्न है, शहद में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और यही कारण है कि वो जो शहद होती है हमारी इसके कारण मीठी होती है। तो शहद में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो भाई आप अगर 5वीं क्लास के बच्चों से पूछोगे तो बता देगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो वो बोलते हैं हम सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। फिर अगला है, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की प्रकृति होती है? तो वह धातु को जलाना। क्या होती है? धातु को जलाना। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो धातु जलाना की होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर अगला है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को कौन सी सूची में जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में। कहाँ पर? समवर्ती सूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगला है, प्रबंधन के संबंध में सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों मैनेजमेंट से प्रश्न पूछा गया था कि प्रबंधन के संबंध में सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है कॉस्ट पर मिल। क्या है? कॉस्ट पर मिल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आरएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कहीं में आरएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा? अमीनो अम्ल जो हमारा आरएनए है उसमें पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ही। फिर अगला बॉलीवुड से प्रश्न आ गया है कि अभिनेता सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई इंदौर में हुआ था। किसमें? इंदौर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर है हमारा इंदौर। और बॉलीवुड कौन सा अभिनेता है? तो ये है सलमान खान। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इंदौर शहर में। फिर अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? किसका? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो होता है CnH2n। क्या है? CnH2n। तो दोस्तों फार्मूले भी लगातार हर शिफ्ट या तो हर शिफ्ट में पूछ रहा है या फिर एक दिन छोड़ के पूछ रहा है, लेकिन फार्मूले क्वेश्चन से डेली आ रहे हैं। जैसे पिछले नमक का पूछा था NaCl। ऐसे लगातार जो हमारे फार्मूले सामान्य सूत्र है वो पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप पढ़ लें। आपका परीक्षा अगर लेट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। फिर अगला, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो है परशुराम की प्रतीक्षा। कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा। और दोस्तों इसको उन्होंने 1962 युद्ध के संबंध में, भारत चाइना युद्ध के संबंध में इस किताब को लिखा था 1962 में। तो निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी परशुराम की प्रतीक्षा। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है सामिया सुलूहु हसन। क्या बनी है? सामिया सुलूहु हसन। तो जिसने भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, और करंट अफेयर्स जो हमारे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, वो भी काफ़ी अच्छा है, सारा कवर कर लेते हैं। तो उसको भी आप देखिए अगर वो नहीं देखते हैं तो। कुमार गौरव बाकी टीचर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको दूसरे समझ में आते हैं तो उनसे पढ़ें। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो बनी है सामिया सुलूहु हसन। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? तो वो था लियाकत अली खान के पास। तो जब भारत आज़ाद हुआ और जो अंतरिम सरकार बनी तो उसमें वित्त विभाग किसके पास था? तो वो था लियाकत अली खान के पास। फिर अगला है हमारा, आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से है? तो है भारतीय अभिनेत्री, यानी ये भी बॉलीवुड में अभिनय करती है। तो आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से? तो है भारतीय अभिनेत्री से। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया में किस महिला को विदेश मंत्री बनाया गया है?
तो चोय सुन हुई, ये वही क्या नाम है यार। तो हाल ही में उत्तर कोरिया की किस महिला को विदेश मंत्री बनाया गया है, तो चोय सुन हुई है ना, ये नाम है ना, चोय सुन हुई। उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है, तो वो है किम जोंग उन। क्या है, किम जोंग उन। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। तो संविधान भाग 3 किसके बारे में है, तो वह है मौलिक अधिकार के बारे में। तो जो हमारा संविधान का भाग 3 है वो किस बारे में बात करता है, तो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। फिर अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू हुई थी, तो ये वर्ष 2005 में शुरू हो गई थी। कौन सी केन बेतवा लिंक, लेकिन आप देख सकते हैं 2005 से 2023 हो गया, लेकिन अभी तक भी केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू नहीं है। और दोस्तों जब मैंने मध्य प्रदेश के दिल्ली में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, उसमें प्रश्न हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और परीक्षा में भी आ गया। उसमें हमें 8000 से अधिक क्वेश्चन से डिस्कस करने थे, लेकिन हम 3200 क्वेश्चन से कर पाए। कितने, 8000 में से हमने 3200 क्वेश्चन से डिस्कस किए। क्योंकि बाद में आपका पटवारी का एग्जाम शुरू हो गया, लेकिन जैसे आपका पटवारी एग्जाम खत्म होगा फिर से हम ये सीरीज चालू कर देंगे। तो जब तक आपका वन रक्षक और जेल प्रहरी का एग्जाम आएगा, हम 1000 से अधिक प्रश्न तो फिर भी कर लेंगे। तो उस सीरीज से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। उसमें देखते हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन शामिल किए। तो हमारी MPG के क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें से भी डेली 2-3 क्वेश्चन तो उसमें से आ ही जाते हैं, जो कि हमने सिर्फ अभी 3200 क्वेश्चन ही किए, पूरे 8000 तो हमने कवर भी नहीं किए हैं। फिर अगला है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जगह पर स्थित है, तो हमारे छतरपुर और पन्ना जिले के भागों में स्थित है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। क्या है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा छतरपुर और पन्ना जिले के भाग में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है, तो दोस्तों विकल्प के अनुसार है वो गीत फरोश। क्या है, विकल्प पर आधारित है गीत फरोश। क्योंकि दोस्तों एक लेखक एक से अधिक रचनाएं करते हैं, लेकिन हमें तो विकल्प में देखना है कि उस विकल्प में कौन सी रचना उनकी दी गई है। तो निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है, तो वो है गीत फरोश। तो साथियों हमारा वीडियो ही तक था। हमने यहाँ पर 29 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एग्जाम एनालिसिस कर लिया है। अब आपकी ड्यूटी है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपका जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप एक बार वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें, ताकि जो हमारे नए साथी है वो भी चैनल के साथ जुड़ जाए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।